अस्सलामुअलैकुम सेकंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माशरती उलूम का सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पेज नंबर है 14। सबक नंबर 5 जिसका उन्वान है तामीर। तामीर का मतलब है बनाना। हम क्या बनाते हैं, क्या तामीर करवाते हैं, कोई भी घर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तामीर की जाती हैं, जैसे कि कोई किसी ऑफिस की बिल्डिंग होती है, बैंक्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें तामीर की जाती हैं। मकासद इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि बच्चे तामीर के लिए दरकार सामान और माहिर अफराद के बारे में जान सकें कि घर बनाने के लिए कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है और कौन से माहिर अफराद घर बनाते हैं और उन माहिर अफराद को क्या कहा जाता है। इस सबक का दूसरा मकसद ये है कि बच्चे मकान की तामीर के अमल को पहचान सकें कि किस तरह मकान तामीर किया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। चलिए मेरे साथ रीडिंग करें। हमारे चचा उस्मान अपने लिए नया घर बनवा रहे हैं। आजकल वो बहुत मसरूफ़ होते हैं। कभी वो रेत, सीमेंट, बजरी, लोहा, लकड़ी और पाइप वगैरह मंगवा रहे होते हैं, तो कभी मज़दूरों और मिस्त्रियों से काम के सिलसिले में रब्ता कर रहे होते हैं। किसी भी शख्स ने अगर घर बनवाना होता है तो उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ मज़दूरों और मिस्त्रियों के साथ काम के सिलसिले में रब्ता भी करना होता है कि किस तरह और कितनी चीज़ें उनको काम के लिए चाहिए। एक रोज़ हम चचा उस्मान का ज़ेरे तामीर घर देखने गए। वहाँ बहुत से लोग मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ थे। आपको पता है कि किसी एक इंसान के काम करने से ही घर नहीं बन जाता। जब भी कोई घर तामीर करवाना होता है तो वहाँ बहुत से मिस्त्री, मज़दूर और घर की बाकी चीज़ें बनाने के लिए वहाँ और मज़दूर भी साथ साथ काम करते हैं। एक तरफ मज़दूर रेत और सीमेंट मिलाकर मसाला बना रहे थे, दूसरी तरफ मिस्त्री इस मसाले की मदद से ईंटें जोड़कर दीवार तामीर कर रहा था। आपने अगर कभी घर बनता हुआ देखा हो तो आप अक्सर देखते हैं कि एक ईंट के ऊपर जब दूसरी ईंट रखनी होती है तो उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए रेत और सीमेंट का मसाला उसके अंदर रखा जाता है, ताकि दोनों ईंटें आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। कुछ लोग बनी हुई दीवारें नाप कर उन पर निशान लगा रहे थे। उस्मान चचा ने बताया कि ये लोग बिजली की तारों के लिए पाइप बिछाएंगे और स्विच बोर्ड वगैरह लगाएंगे। जब घर की तमाम दीवारें मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद वहाँ बिजली की तारों के लिए पाइप बिछाए जाते हैं और उन पाइप्स के अंदर से बिजली की तारें गुजारी जाती हैं और फिर बिजली के स्विच बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं। कुछ लोग लकड़ी काटने में मसरूफ़ थे। वो दरवाज़े और खिड़कियाँ बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये सब काम बहुत मेहनत के थे। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जाहिर है कि घर बनाना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए बहुत सी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं और इन चीज़ों को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। मैं हैरान था कि घर बनाने के लिए किस कदर मेहनत और कितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। चचा जान ने मुझे भी ये बताया कि उन्होंने तामीर से पहले इस घर का बाकायदा नक्शा बनवाया था। जब भी कोई घर बनाना होता है तो उसके लिए बाकायदा पहले उस घर का नक्शा बनाया जाता है और फिर उसी नक्शे के मुताबिक ही मिस्त्री घर बनाते हैं। और अब उन्हें पानी के लिए पाइप और टूटियाँ लगवानी हैं। इसके साथ साथ उन्हें खिड़कियों में शीशा भी लगवाना है और घर के लिए एक बड़ा दरवाज़ा भी बनाना है। जब खिड़कियाँ लगा दी जाती हैं तो उसका दूसरा अमल उनके अंदर शीशा लगाना भी होता है। क्या आप जानते हैं खाना काबा अल्लाह का घर है जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। बच्चों, आपने अक्सर बुक्स में ये चीज़ पढ़ी है कि खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। हम सब ये बात जानते हैं, और जिसको सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। आइए मश्क देखते हैं। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, चचा उस्मान क्यों मसरूफ़ थे। इन तमाम सवालों के जवाब सबक के अंदर ही मौजूद हैं। अगर आप सबक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप इन सवालों के जवाब भी सबक के अंदर से खुद ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं, चचा उस्मान क्यों मसरूफ़ थे। चचा उस्मान अपने लिए नया घर बनवा रहे हैं। आजकल वो बहुत मसरूफ़ होते हैं।
चचा उस्मान क्यों मसरूफ़ थे? क्योंकि वो अपने लिए नया घर बनवा रहे हैं, इसलिए वो आजकल बहुत मसरूफ़ हैं। सवाल नंबर 2 है, मज़दूर रेत और सीमेंट से क्या बना रहे थे? मज़दूर रेत और सीमेंट से क्या बना रहे थे? आइए इसका जवाब देखते हैं। मज़दूर रेत और सीमेंट मिलाकर मसाला बना रहे थे। सवाल नंबर 3 है, कुछ लोग लकड़ी काट कर इससे क्या कुछ बनाने की तैयारी कर रहे थे? कुछ लोग लकड़ी काट कर इससे क्या कुछ बनाने की तैयारी कर रहे थे? आइए इसका जवाब देखते हैं। कुछ लोग लकड़ी काटने में मसरूफ़ थे, वो दरवाज़े और खिड़कियां बनाने की तैयारी कर रहे थे। लोग लकड़ी काट कर उससे दरवाज़े और खिड़कियां बनाने की तैयारी कर रहे थे। सवाल नंबर 4 है, चचा उस्मान ने घर का नक्शा कब बनवाया था? चचा उस्मान ने घर का नक्शा कब बनवाया था? उन्होंने तामीर से पहले इस घर का बाकायदा नक्शा बनवाया था, और नक्शा हमेशा घर की तामीर से पहले ही बनाया जाता है ताकि फिर उस नक्शे के मुताबिक घर बनाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सबक की और इसके सवालों की अच्छी तरह से समझ आ गई है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम।